अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ जुमेरात की रात से। ये मगरिब का टाइम है, आज है दिन जुमेरात का। तो आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले। परसों कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आँख ही नहीं खुली बिल्कुल भी। मेरी आँख खुली 5:05 पर और मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो क्या करूँ, मैं बहुत परेशान थी। तो जल्दी से दूध गर्म करके और दूध गर्म करके फिर हमने सहरी करी। सहरी करके नियत बांधी और हमने अपना रोज़ा पूरा किया। उसके बाद फजर की नमाज अदा करी। तो ये देखिए मेरे दही बल्ले बन गए हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ हल्का सा नमक डाला था और जीरा डाला था। और ये खूब अच्छे से मैंने फेंट लिया था। ये जितना अच्छे से फेंटेंगे उतने ही दही बड़े हमारे फूले फूले बनेंगे। तो उस दिन मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए थे, तो उन्होंने कहा दही बड़े बना लो। तो फिर मैंने आज फिर बना लिए। और वैसे भी मुझे ज़्यादा काम करना नहीं था, क्योंकि मेरी चटनी भी रखी थी, मीठी चटनी और खट्टी वाली चटनी, हरी चटनी, सब चटनी रखी हुई थी। तो मैंने सिर्फ फुल्की बनाई और मैंने पानी में उन्हें अच्छे से डाल दिया। आधे 1 घंटे के लिए अच्छे से फूल गए वो। तो जब अच्छे से फूल जाएंगे ना, तो हम उन्हें हाथों से अच्छे से निचोड़ लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे। तो ये आज मैं बना रही हूँ। आलू कुछ ज़्यादा ही बड़े थे, इनकी पकौड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी बन गई, गोल गोल। ये बना ली मैंने प्याज की पकौड़ियाँ। तो मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं मिर्च की, आलू की, प्याज की। तो दही भल्ले मेरे पानी में भीग रहे हैं। सबसे पहले मैंने दही बड़े बनाए थे, ताकि उन्हें अच्छे से टाइम मिल जाए फूलने का, ताकि वो हमारे मगरिब तक, हमारे रोज़ा खोलने से पहले पहले अच्छे से सेट हो जाएँ। उसके बाद फिर हमारे बर्तन बचे थे। जो बर्तन मेरे होते हैं तो वह मैं पहले ही धो लेती हूँ, मगरिब से पहले ही जो बर्तन धो लेती हूँ। ये कढ़ाई खाली करके धो दी थी, ये कल के लिए तैयार है। अब कल इसमें फिर पकौड़ियाँ बनेंगी। तो ये देखो मेरे दही बल्ले एकदम अच्छे हो गए हैं। अब इन्हें मैं हल्के हल्के हाथों से दबा के अच्छे से मैं इन्हें दबा के एक ट्रे में सजा दूंगी तरीके से। और उसके बाद मैं इसमें ऊपर से बहुत सारा दही डालूंगी। और काली मिर्च और जीरे को मैंने तवे पे अच्छे से भून लिया था। तो जब वो उसमें हल्की सी खुशबू आती है ना, तो उसे हम बंद कर देंगे गैस को और उसे हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे अच्छे से। तो 2-4 दिन पहले मैंने बनाए थे ना दही बड़े, तो मेरी उसका ही रखा हुआ था। तो मैंने इस बार कुछ नहीं करा। इस बार तो बहुत ईजी से और आसानी से बन गए, क्योंकि फुल्की ही बनाई थी, सब कुछ तो रखा ही था। और चटनी मैंने इसमें अपनी लाल वाली रख रखी है, फ्रिज में रख देती हूँ मैं। और वैसे भी लाल वाली चटनी तो हमारी महीने भर आराम से चल जाती है, महीने 15 दिन आराम से चल जाती है। और हरी चटनी तो मैं अक्सर पीस लेती हूँ, क्योंकि मेरी हरी चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वही हैगा, जीरे का और काली मिर्च का पाउडर। ऊपर से हम इसे डाल देंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। तो ये मेरे दही बड़े एकदम बनकर तैयार हैं। जितने देखने में टेस्टी हैं, उतने ही खाने में अच्छे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा लाजवाब बने थे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार मेरी रेसिपी के साथ। तो जैसे कि पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और दूसरा अशरा लग चुका है। रहमत का अशरा हमारा निकल गया है और अब है मगफिरत का अशरा। अब इस अशरे में हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। हम जितनी चाहें, जितनी भी चाहें, हम इस्तग़फ़ार करें, इस्तग़फ़िरुल्लाह करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला हमारी गुनाह माफ़ करने वाला है, वो बहुत रहम दिल है। और मेरी ज़बान पे तो ऐसे रट गया है इस्तग़फ़ार कि मैं बता ही नहीं सकती। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे मुँह से अस्तग़फ़िरुल्लाह निकलती है, तो मैं कभी दरूद शरीफ निकलती है, कभी इस्तग़फ़ार। मेरी ज़बान पे ये 2 चीज़ इस तरीके से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम करती रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कब मैं दरूद शरीफ पढ़ने लगी और कब मैंने इस्तग़फ़ार चालू कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने अभी तो इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी और अब मैं दरूद शरीफ पढ़ने लगी। बस मैं पढ़ती रहती हूँ, तो मेरे मुँह पे यह 2 चीज़ रखी रहती हैं। और बस अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगते रहें, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। भाई मेरे मुँह से अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह निकलता रहता है। और अब हो चुका था मगरिब का टाइम, हमने रोज़ा खोल लिया था। रोज़ा खोलने के बाद फिर हमने नमाज़ पढ़ी अपनी। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने मांगी अल्लाह ताला से अपनी ढेर सारी दुआएं। तो हो गया था फिर इशा का टाइम। हम अपने इशा की नमाज़ पढ़ के, टाइम हो चुका था इशा का, 9 बज चुके थे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने आराम करा और हम सो गए, क्योंकि मैं 2-4 दिन पहले लेट हो गई थी। तो आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गई। तो आज है 6 मार्च और ये देखो 3:24 हो रहे हैं। लेकिन मैं जो हूँ ना 3:04 पे उठ गई थी और मैं लेट ही रही, बस इधर उधर करवट बदलती रही। उसके बाद फिर मैं उठ ही गई। मैंने कहा लाओ उठ जाती हूँ, फिर नहीं तो अगर आँख लग गई तो फिर आँख नहीं खुलेगी, फिर मेरी तहज्जुद की नमाज़ फिर से छूट जाएगी। उसके बाद मैं फ्रेश होकर आई और फिर मैंने किया बुरुस अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने वुज़ू बनाया। वुज़ू बना के फिर मैंने अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा करी। अब अभी सब सोए हुए हैं मेरे घर पर, और इस टाइम इतना सुकून होता है घर में, इतनी शांति होती है। सब सोए हुए होते हैं, ना गाड़ी की आवाज़, ना चिड़ियों की आवाज़, ना बाहर की आवाज़, कोई आवाज़ नहीं। बस मैं और मेरा अल्लाह, बस अल्लाह से दुआएं मांगती रहती हूँ। बस अल्लाह इस बार दुआ कबूल ज़रूर करेगा मेरी।
तो मेरी तहज्जुद की नमाज़ शुरू हो चुकी थी। मैं तहज्जुद में सिर्फ 4 रकात पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें ही मुझे 4 बज जाएंगे। उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना होता है, तो मैंने इसलिए लाइट नहीं जलाई, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। सिर्फ मैंने एक लाइट ही जला रखी है। ज़्यादा रोशनी कर दूँगी तो सब उठ जाएंगे, सबकी नींद खराब हो जाएगी। हल्की सी रोशनी, हल्का सा सुकून, बस अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगो, जो दिल में है वो मांगो। अल्लाह ताला से बातें करो, अल्लाह से अपने हर राज बयान करो। अल्लाह सुनने वाला है, बस वो ही हमारी देने वाली जात है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफूर रहीम है। और जितनी हो सके हम अल्लाह ताला से इस्तगफार करें, माफ़ी मांगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन व अतूबु इलैही। तो 4 बजे तक मैंने अपनी नमाज़ अदा कर ली थी। उसके बाद मैं गई किचन में, फिर मैंने बनाई रोटियां। मेरी सब्ज़ी रखी हुई थी। रोटी बनाने के बाद बस मुझे चाय बनानी थी, बस यही था मेरा सहरी का रूटीन। उसके बाद मैंने अपनी कलाम पाक पढ़ी और नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा 1-1.5 घंटे के लिए सो गई थी। आज था दिन जुम्मे का, और नहाने धोने के बाद मेरे को सबके कपड़े भी धोने थे, तो मैंने आज लगाई थी मशीन। और बस अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करे, यही दुआ करते रहें। इस टाइम भी मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हूँ, और जब मैं कपड़े धोती हूँ तब भी मैं पढ़ती हूँ, बर्तन धोती हूँ तब भी पढ़ती हूँ। बस अल्लाह ताला का जिक्र हमेशा रहे, और बस मरते वक्त भी अल्लाह ताला का जिक्र ही रहे बस। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, ए अल्लाह हमारी खताओं से हमको दरगुजार फरमा, ए अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, ए अल्लाह हमारे छुपे और खुले अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह हमें अपनी रहमत के दामन में छुपा ले, ए अल्लाह हमें जिन व इंसानों के फितनों से बचा ले, ए अल्लाह हमें रात और दिन के फितनों से बचा ले, ए अल्लाह हमारी अहवाजारी को तो सुन ले, ए अल्लाह हमारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को सेहत अता फरमा, ए अल्लाह हमें ताकत और कुव्वत अता फरमा, ए अल्लाह हमें ईमान और अमल की दौलत से माला माल कर दे, ए अल्लाह तराजू का पल्ला नेकियों से वजनी करना, ए अल्लाह पुल सरात का रास्ता आसान करना, ए अल्लाह हमारे अमाल नामे हमारे दाहिने हाथ में ही देना, ए अल्लाह मेरे माँ बाप के हाथों पैरों में ताकत, आँखों में रोशनी दे, या अल्लाह हमारी दुआओं को प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा, आमीन आमीन सुम आमीन। तो सारे काम हो चुके थे, कपड़े मैं धोने के लिए रख आई थी, तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी। मेरे किचन के बर्तन थे, जो मेरे सहरी के बर्तन थे, तो मैं छोड़ दिए थे ऐसे ही। फिर मैंने नीचे मशीन लगा दी, मशीन मेरी लग चुकी थी, कपड़े धुल रहे थे, इतने मैं ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद मैंने फटाफट अपने ऊपर के काम निपटा लिए। अभी सब सोए हुए हैं, और जल्दी से मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो ये मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। तो ये देखिए, अगर हमारे पास टाइम हो ना, बहुत जल्दी सारे काम हो जाते हैं। हमको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है ये हमें खुद देखना है, क्योंकि आज जुम्मे का दिन बहुत बड़ा होता है, और आज सबसे ज़्यादा हमें दरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। दरूद पाक जितना हम पढ़ें उतना हम पढ़ सकते हैं, चाहे हम 100 बार पढ़ें, चाहे 10 बार, चाहे 1000 बार। वैसे भी दरूद शरीफ पढ़ने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। हर मुश्किल आसान होती है, हर परेशानी दूर होती है। और इस्तग़फ़ार करते रहें और दरूद शरीफ पढ़ते रहें। और कहते हैं एक दरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। और ये एक हमारे कंधे पर जो फरिश्ते होते हैं, एक अच्छी बातें लिखते हैं, एक गलत बातें लिखते हैं, लेकिन एक दरूद शरीफ ऐसी होती है, और एक दरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ़ करते हैं। सोचो, अगर हम कुछ भी काम करते हैं, अगर फरिश्ते हमारे तरफ, अगर हम गलत काम करेंगे तो एक फ़रिश्ता चुपचाप बैठा रहता है जो अच्छी नेकियां लिखता है, और गलत नेकियां लिखने वाला फ़रिश्ता लिखता रहता है। और जब हम अच्छे काम करते हैं ना, तो अच्छाई वाला फ़रिश्ता हमारी अच्छाइयाँ लिखता रहता है, और जो गलत काम करते हैं वो नेकियां हमारी, वाला फ़रिश्ता हमारा चुपचाप रहता है। तो एक जो दरूद शरीफ है, मेरा मतलब एक ये है कहने का, समझाने का, जो दरूद शरीफ है उसमें जब हम एक बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दोनों फरिश्ते काम पर लग जाते हैं। एक फ़रिश्ता हमारी नेकियां लिखता है और एक फ़रिश्ता हमारे गुनाहों को मिटाता है। तो दरूद शरीफ का इतना बड़ा मुकाम है, बहुत ज़्यादा बड़ा मुकाम है। तो सोचो कितना बड़ा सवाब है दरूद शरीफ पढ़ने का हमें, क्योंकि नेकियां भी हमारी होती हैं और गुनाह भी हमारे घटते हैं। तो हम दरूद पाक जितना भी पढ़ें, और वैसे भी हर दुआ से पहले हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो दुआ है ना, वो बताते हैं बीच में लटकी रहेगी। अगर हम दरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तो हमें बीच में भी दरूद पाक पढ़ें, लास्ट में भी पढ़ें, आखिर में भी पढ़ें। तो 11 बज चुके थे, मेरे सारे काम हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे काम देकर गई थी और ये माशाल्लाह से काम ही कर रहा है। मैं अपने नीचे के सारे काम करके आ चुकी हूँ। अब मैं पढ़ लूँगी अपना कलाम पाक। इतने में मैं आधा पारा तो ज़रूर पढ़ लूँगी, 11:30 बजे तक पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं रख दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी जोहर की नमाज़ अदा करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा करे, थोड़ा सा भी पसंद आए, तो उसके लिए लाइक करें। और मेरी दुआ अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी दुआ पे आप कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख के जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम